Hello friends, welcome to Sai Study Classes. Today we are going to discuss the development of Indian Constitution and the committees of Constituent Assembly. Then एत कभर कर सारा पर आमर ए जो पढ़ा तार रिलेवेंट क्वेश्चन 4-5टा डिस्कसन करवा देखा आमर केते चेक करवा केते मन रखीचे केते भूलीचे देन एटा पढ़िया पूर्व आम प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ी सेटा टिके देखिनबा देन आरंभ करवा ओके चलतु प्रीवियस क्लास रे आम कौन कौन पढ़ी टिके देखिनबा फास्ट ओके प्रीवियस ईयर क्लास रे आम कौन पढ़ी येलोटा चूज करवा ओके प्रीवियस ईयर क्लास रे आम पढ़ी शेड्यूल पार्ट्स एंड आर्टिकल्स शेड्यूल आमर केतरा रही शेड्यूल आमर पढ़ी ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होला बेले शेड्यूल होता 22टा सती शेड्यूल होता 8टा वर्तमान अच्छी 12टा ओके पार्ट्स से आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता बेले रही आमर केते 22टा वर्तमान अच्छी 25टा नाउ आर्टिकल्स आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होता बेले थिला 395टा नाउ 448टा एटा टिके आमर भलसे मेमोराइज हो गला देन चलते आम स्टार्ट करवा आज क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़ाक ये बेसिकली आमर जो गुटाक आज पढ़ा सेटा स्पेशली मेमोराइज आमको करिया पड़िबो आधे बेसी किसी माने बुझिया को नहीं बाकी जैसे कि अच्छे आमको मन रखा पड़ो डायरेक्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन डायरेक्ट उठी है कि डायरेक्ट डेट वाइज कौन कौन कौ डेट्रे होता से गुटाक डायरेक्ट आमको मन रखा पड़ो ओके चलतु डिस्कसन करवा कौन डिस्कसन ना डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसला ना द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर तैयारी है जो आमर गोटे देश आमर स्वाधीन है इंग्रेज मैंने जो देश छाड़ी जावाक प्रिपेयर हेले कौन कले कैबिनेट मिशन आमर प्लान करके पठेले कैबिनेट मिशन उद्देश्य कौन थी ना देश भारत में गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्ली तैयारी करवा एवं भारतर शासन को भारतीय लोकों हाथ में टेकीदेवा माने भारतीय लोकों हाथ में देदेवा तापर इंग्रेज मैंने देश को चली जाए से उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करले कैबिनेट मिशन थ्रू रे है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर तैयारी है कौन कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब से आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी है केते मसीह ना 16 मे 1946 मसीह है 16 मे 1946 रे देन आमर कौन है तापर जाकि इन 9 डिसेम्बर 1946 द इंटरिम प्रेसिडेंट एटा भूल अच्छी वाज सिलेक्टेड फॉर 2 डेज कि आमर से इंटरिम प्रेसिडेंट सिलेक्टेड है एस सिन्हा है सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आम इंटरिम प्रेसिडेंट माने नियुक्ति कराला कहीं ना सपोज आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन ता पूर्व तो हो नाला तो जो जो इलेक्शनटा होता से आमर गोटे मंत्रिमंडल तैयारी हम है मंत्रिमंडल तैयारी हाँपाई कौन आमर गोटे प्रेसिडेंट दरकार प्रेसिडेंट हेड करेंगे ना आमर से जो गुड़ाक तैयारी हम सब मंत्रिमंडल तो प्रेसिडेंट आमर हेड करने से तो प्रेसिडेंट आमर भी इलेक्टेड हो ना प्रेसिडेंट इलेक्ट करने पूर्व आम गोटे इंटरिम प्रेसिडेंट को रखा पड़ा है 2 दिन आम इंटरिम प्रेसिडेंट रखा क्या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को है देन 2 दिन पर आमर पुणी इलेक्शन आमर है प्रेसिडेंट आमर किए निर्वाचित होकर आसले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमर 11 डिसेम्बर 1947 11 डिसेम्बर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमर प्रेसिडेंट आकार इलेक्ट ही आसिले है यहाँ मन रख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौ स्टेट रू आमर बिहार रू है तापर आमर सेमती प्रेसिडेंट तैयारी ही माने इलेक्ट ही आसले भाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट ही आसले एस.सी. मुखर्जी है ये दुटा जी पढ़ा हो पूरा पॉइंट वाइज मन रखा पड़ो ए किसी बुझे ना बाकी डायरेक्ट मेमोराइज करिया पड़ो बुझिपारे देन आमर नेक्स्ट जीवा तार 2 दिन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आमर तैयारी हबार हेलार प्रेसिडेंट आमर जो इलेक्ट होगले 11 डिसेम्बर 1946 देन आसला कौन आमर 13 डिसेम्बर 1946 13 डिसेम्बर 1946 आमर कौन होता ना द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू है जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराला प्रेस कराला है
देन सेटा गला आमर कौटिकी ना पार्लियामेंट जो प्रेस कराला पार्लियामेंट तक आडाप्ट कला केते तारिख ना 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आडाप्ट कला है। एबार आम पॉइंट बाय पॉइंट पूरा दे नहीं एटाक आपण मानक नोट बनवा पड़ो प्रॉपर्ली लिखा पड़ो अधिक पॉलिटर अधिक नोट बनवार किसी दरकार ना मुझे क्लास वाइज पढ़ाऊँगी से ही नोट बन बन चलतु मसे भितर आमर कोर्स सरज पॉलिटर प्रॉपर नोट भी आपण पाखे आवेलेबल हो से अनुसार आपड़ भी फ्यूचर प्रोब्लेम देखिए कि डायरेक्ट जो एग्जाम पाखे आसो से नोट ही पढ़ीदे मार्क ठीक ठाक जी आसा कथा आसीज के गोटे मार्क भी कटार चांस ना है। आ बाकी आम रिव्यू आम जो MCQ रो क्लास आरंभ हम यहाँ सरला सिलेबसटा सेटा को डेली देखा पड़ो है। चलतु आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास होगा आमर देन आमर कौन है ना 22 जनवरी जो 22 जुलाई 1947 आमर नेशनल फ्लैग आडप्टेड है। नेशनल फ्लैग आमर जो गुटाक ट्राई कलर से आडप्ट है 22 जुलाई 1947 मसीह है। देन 1947 अगस्ट 15 आमर देश आम समस्ते जानते स्वाधीन है। आधे आ कि बुझार अच्छी किसी आधे बुझार ना खाली सब मन रखार अच्छे बुझा तो मुझे सीरियल वाइज कहीदे है सीरीज वाइज कहला से बुझापी माने मेमोराइज करने इजी हम बाकी आपण डिपेंड करमि मेमोराइज करेंगे जो बुझापाटा आसो से प्रॉपर्ली बुझा ये बुझा आधे कि ना आम सीरियल वाइज जापर सीरियल वाइज आमको यहाँ मन रखा पड़ो बुझिपारे। देन आमर आसला 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 आम कन्स्टिट्यूशन कम्प्लीट होगला आमर जो लेखा होता लेखा आरंभ होता है 26 नवेम्बर 1949 आमर कम्प्लीट होगला से जो 26 नवेम्बर 1949 से दिन ठार आमर कन्स्टिट्यूशनल डे हिसाब से आम 26 नवेम्बर को ही पालन करचे है। रिपब्लिक डे आमर कौन दिन पालन है ना 26 जनवरी ना 26 जनवरी आम रिपब्लिक डे कहीं पालन हुए 26 नवेम्बर तो आम कन्स्टिट्यूशन या सरीगला से दिन तो आम रिपब्लिक डे होता तार 26 जनवरी जाए कहीं वेट कले ना आ पूर्व आम टे हिस्ट्री की जाकि देखा पड़ो ना हिस्ट्री कौन होता ना 1929 मसीह जिते लाहौर सेसन होता कांग्रेसर से किए होते प्रेसिडेंट लाहौर सेसन जवाहरलाल नेहरू से प्रेसिडेंट थे लाहौर सेसन से समय जो 1929 मसीह होता तो 1929 तो सरजीवन ना लाहौर सेसन जो प्रेसिडेंट 1930 इलेक्शन पर्यंत थे सी प्रेसिडेंट 1930 मसीहा नवेम्बर 26 रे आमर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर है कांग्रेस द्वारा है से दिन आम पूर्ण स्वराज जेहेतु डिक्लेयर होता से दिन सॉरी 1930 मसीहा जनवरी 26 आमर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर होता कांग्रेस द्वारा से दिनटा को आम पालन मन रखापी कांग्रेस से दिनटा को मन रखापी जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना कन्स्टिट्यूशन डे को आमर कहते रखिले कन्स्टिट्यूशन डे आमर होता के हवा कथा 26 नवेम्बर हवा कथा सर जाता रूल हिसाब से हवा कथा किंतु आमर रखिले के जनवरी 26 1950 आमर रिपब्लिक डे हिसाब से पालन कराला से दिन कन्स्टिट्यूशन को पूरा फुल पावर दिगला है। चलो देखा नेक्स्ट तो आमर ये कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने को आमर तो गोटाए दिन में आमर होगलानी कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने को आमर केते दिन लगी ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राय एग्जाम यहाँ आसे यहाँ आपण मानक मन रखा पड़ो है। देन आमर कौन रहा तापर आमर आउ गोटे पॉइंट वाइज मुझे सब देनी क्वेश्चन जो गुड़ाक 11 क्वेश्चन एग्जाम पढ़ुची पॉइंट वाइज देनी यहाँ आमर कौन रहा ना कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली आमर जो तैयारी है से आमर सबू नेता मंत्री सब प्रोविंशियल स्टेट ब्रिटिश इंडिया टेरिटोरी ए सबू माने लीडर माने जो माने MP MLA आजिका जो आम कहूँ MP से MP टाइप लोक समस्ते गले कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने को किंतु आमर 2 जन लोक कन्स्टिट्यूशन तैयारी करने को जाइनथिले किए ना महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना कहीं जाइनथिले महात्मा गांधी कारण थिला या ना जेहेतु कन्स्टिट्यूशन तैयारी होला बेले आमर
जो माउंट बैटेन प्लान हिसाब रे जो गोटा आम कन्स्टिट्यूशन तैयार है पूर्व माउंट बैटेन प्लान हिसाब से आम कन्स्टिट्यूशन जो देश डिवाइड होगापाई आमर माने मंजूरी मिल जाता से महात्मा गांधी इच्छा केवे नाला देश डिवाइड हो से विरोध कर कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली की महात्मा गांधी गले ना मोहम्मद अली जिना कौन गले ना मोहम्मद अली जिना जेहेतु देश आम डिवाइड होबार थिला तो मोहम्मद अली जिना से इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे पार्टिसिपेट कले ना सी कहला आम पाकिस्तान बोले आम गोटे कंट्री बनइबू ताद्वारा आम अलग कन्स्टिट्यूशन तैयारी करूँ है। तो आमर एथरे केते जण मेंबर पार्टिसिपेट करथिले ना टोटाल 399 जन 389 मेंबर पार्टिसिपेट करथिले सेति मध्यरु बीटीसी इंडिया रु केते जण प्रोविंस बीटीसी इंडिया प्रोविंसेस रु केते जण मेंबर थिले 292 जन आउ प्रोविंशियल स्टेट रु केते जण थिले सॉरी बीटीसी इंडिया रु 292 प्रोविंशियल स्टेट रु 98 शायद है आपन देखिथे 98 आउ चीफ कमिश्नर स्टेट से चार्टा मेंबर कौन चीफ कमिश्नर स्टेट थिला दिल्ली अजमेर बालूचिस्तान एंड कर्ग है सॉरी आम 93 ये था यहाँ 98 ना 93 मेंबर थे प्रिंसिपल स्टेट कारण 93 मेंबर कौन यहाँ आधुरी फेड़ देला 93 हाँ 93 हूँ 93 मेंबर थे आम प्रोविंशियल स्टेट रू है नोट करके नियंतु भलसे जमी फ्यूचर प्रोब्लेम हम ना है मैंने आमर यहाँ आम सरला डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन तापर आसला आमर कमिटी जो गुड़ाक डेवलप होता इंडियन जो प्रोविंशियल असेंबली कन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कमिटी आमर डेवलप होता या कमिटी थ्रू रे ही आमर निष्पत्ति निहब ना थोड़ी ना एमती हो जमी कौन से गोटे प्रोब्लेम है धर आसाम निआ लगे ऑयल फिल्ड रे ये आम कमिटी सागे सागे तैयारी होगा कौन निआ लगे कौन एमती है निआ लगे जानापी से गोटा हूँ कमिटी आमर से तैयारी होता से समय बुझिपारे तो कमिटी आमर ये आमर मन रखार अच्छे कमिटी आमर रहिले केतरा मेंबर प्रति कमिटी आमर हेड रहिले से जो हेड रहिले जो कमिटी जी हेड से कमिटी हेड को आम मन रखा पड़ो कौन कौन कमिटी हेड रहिले किए ना फास्ट आम रहा यूनियन पावर कमिटी आमर हेड रहिले किए ना जवाहरलाल नेहरू है तापर आम यूनियन कन्स्टिट्यूएंट कमिटी आमर हेड किए रहिले जवाहरलाल नेहरू स्टेट कमिटी आमर हेड किए रहिले जवाहरलाल नेहरू ये 3टा कमिटी आमको हेड रहिले एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एमती आसे इन द कन्स्टिट्यूएंट असेंबली द यूनियन पावर कमिटी हु इज द हेड ऑफ द यूनियन पावर कमिटी है देन आमर आसला आ कौन कमिटी आसला स्टेट कमिटी गला जवाहरलाल नेहरू तापर आसला स्टेयरिंग कमिटी आमर किए राजेंद्र प्रसाद तापर रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी से राजेंद्र प्रसाद आमर रहिले हेड स्टेयरिंग मैंने कौन गोटे कन्स्टिट्यूशन चलैयापाई आमर आगे जड़े लोक रहा दरकार माने मन रखापी मुझे कहूँ है सपोज जी गाइड कर जे हेड लोक से गाइड करती हेड आमर किए प्रेसिडेंट आमर गाइड करेंगे से प्रेसिडेंट स्टेयरिंग कमिटी रहा रूल एंड प्रोसीजर आमर किए रूल फॉलो माने किए रूल इम्प्लीमेंट कर हाथ सब तो रूल रही है समय प्रेसिडेंट हाथ में है तो प्रेसिडेंट आमर किए राजेंद्र प्रसाद एथर इजी माने हवापाई मु मन रखापी कही दूँ आज जमी मन रही फिक्स होकर देन आमर आसले एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी है फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी आमर किए एडवाइजरी कमिटी रहिले हेड ना सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल है तापर आमर प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूएशन कमिटी आमर हेड किए रहिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ मन रखापी केमती आमर इजी हम ना सपोज आम जाचे समस्ते सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आमर सब जितक प्रोविंशियल असेंबली अच्छी प्रोविंशियल स्टेट गुड़ा थिला जो माने राजा राजती शासन में थिला जो माने से माने चाहूले जे स्टेट जो इंडिया रे से माने मिसाई तो सरदार पटेल आमर कौन करते सब स्टेट पाखु जाकि आइदर पॉलिसी आकार हो कि फोर्सफुली हो सब को आणिक मिसई इंडिया रे है गोटे यूनाइट इंडिया करने तो यहाँ मन रखिए प्रोविंशियल कन्स्टिट्यूएशन कमिटी किए आमर हेड थिला ना सरदार पटेल ओके देन आसला आमर ड्राफ्टिंग कमिटी
ड्राफ्टिंग कमिटीर आमर हेड किए थे सॉरी मु भूल लिखिदेची ड्राफ्टिंग कमिटीर आमर हेड आपण मैंने समस्ते जानते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर किए थे आमर ड्राफ्टिंग कमिटीर एटा समस्ते आप जाचे बी.आर. आंबेडकर थे ओके बी.आर. आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटीर हेड आमर थे तो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर केते जन मेंबर थे यहाँ एग्जाम आसे ड्राफ्टिंग कमिटी आमर 7 जन मेंबर थे 7 जन मेंबर मिसिक आमर जो कन्स्टिट्यूएंट तैयारी है से कन्स्टिट्यूशन टाक लिखी पूरा प्रॉपर्ली लिखी ड्राफ्टिंग कमिटी है किछटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए हाथ लिखला बेलू हो जाए बाकी एडजस्ट करने मतलब कहीदे मेंशन भी करदे कौटी भूल होती कौटी एडजस्ट करेंगे तो फास्ट फास्ट कला बेले एमती हो देन जो रेगुलाली कन्वर्ट होमर पढ़ाटा एमती फ्यूचर हबार मत कहीं लगुन हम बोली एमती तो जी हूँ एक्सक्यूज करदेवे ओके देन आम रहा फंडामेंटल कन्स्टिट्यूशनल असेंबली कमिटी तो फंडामेंटल कन्स्टिट्यूशनल असेंबली कमिटी आमर हेड किए रहा ना जी.भी. माभेलकर जी.भी. माभेलकर आमर किए किए कह जी.भी. माभेलकर आमर किए थे फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है मन रखु यहाँ प्रत्येक लाइन रे यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लाइन रे अच्छे आमर सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही गोटे गोटे लाइन कर है तापर आमर रही किए कन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमिटी कन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमिटी आमर किए रही ना बी.एन. राव बी.एन. राव किए आमर थे ये जन जस्टिस थे सिविल सर्वेंट है जन जस्टिस थे ये मैंने कन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमिटी हेड थे बी.एन. राव देन आमर कौन रहा देन बिजनेस कमिटी आमर हेड किए थे के.एम. मुंशी ओके बिजनेस कमिटी आमर हेड किए थे के.एम. मुंशी देन नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट शेड्यूल आमर थिला आमर डिस्कशन करुले स्टार्ट करिया पूर्व क्लास से पार्ट्स रहा आमर पार्ट्स पढ़ा तापर शेड्यूल पढ़ा तापर आमर आर्टिकल पढ़ा है आर्टिकल पढ़ला पर सब आर्टिकल प्रॉपर्ली सब समस्त आर्टिकल आमर पढ़ा पार्लियामेंटर हो प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो समस्त आर्टिकल पढ़ा सरला आम चैप्टर सम कम्प्लीट हम सबू तो आम आर्टिकल आउ 300 448 अच्छी 448 तो आम मेमोराइज करें तो जो जी आमर इंपोर्टाट जोटा एग्जाम पढ़ुची है जोटा मोस्टली इंपोर्टाट माने मोस्टली माने जी एग्जाम ही पढ़ुची ताठू अधिक आम किसी पढ़ानी तो आम कौन दरकार एग्जाम क्वालिफाई करा दरकार नॉलेज तो आम लाइफ टाइम पढ़ी तो एक्सट्रा ये आम पूरी कहीं मुंडे फुल करिया बुझिपार तो मुझे कौन कहूँ हाँ आपने जी कहे जी डिटेली पढ़ा को मुझे डिटेली पढ़ीदेवी बाकी पढ़ेले लाभ किसी ना से कहूँ जी आम इंपोर्टाट दरकार जी एग्जाम पढ़ुची आ इजी हम आम मन रखापी है से आम पढ़ा यहाँ आम रहा प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल एगुड़ा जो फास्ट कहूली प्री पेजटा एगुड़ा प्रिएम्बल बढ़िया डिजाइन रही एटा एमती लिखी हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है देन आम क्वेश्चन अच्छी आम 4टा से डिस्कसन करदे केते आम मन रखिले आम जो पढ़ाला आज केते मन रहा चेक करदे है कहतु ए हु अमंग दि फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम से पढ़ुले किए किए आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भाग नहीं नथिले ना 2 जन लोक भाग नहीं नथिले किए किए ना मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी तो आमर आंसर कौन हम गुरु आंसर हम डी महात्मा गांधी है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आम या केतरा आमर मेंबर थिले केतरा मेंबर थिले इंडिया है जो फास्ट या से तो 300 के आमर 389 बट जो इंडिया डिवाइड होगला 1947 मसीह तो तापर आमर केते जन मेंबर रहिले 299 है तो आंसर आमर कौन हम 299 बी देन आम नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट आम रहा ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग आमर से पढ़ी लाइन बाय लाइन जो आम पढ़ुले तो से केते मसीह अडॉप्ट होता नेशनल फ्लैग
କେତେ ମସିହାରେ ଆଡ଼ାପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 22 ଜୁଲାଇ 1947 କେତେ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏମିତି ଆସିବ, ଆଦେହରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କିଏ, ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କମିଟି ବନିଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ହେଡ଼୍ ଆମର କିଏ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ତ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।